नमस्कार, स्वागत है मरुधर बुलेटिन में। लगातार आप देख रहे हैं कि सरकार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। वैक्सीन अवश्य लगाएं, क्योंकि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से हमें जूझने के लिए, दूसरी लहर से जीतने के लिए हमें वैक्सीन अनिवार्य है। वैक्सीन की 2 डोज लगाई जा रही हैं। 3 वैक्सीन देश में उपलब्ध हैं, जिनमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन और रूस की एक वैक्सीन देश में आ चुकी है। लेकिन हकीकत क्या है, कैसे लगाई जा रही है, इसी को लेकर मैं आज हूँ राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करधनी में, जिसका एड्रेस है 58 व्यास नगर करधनी। ये झोटवाड़ा के कालवाड़ रोड पर स्थित है। यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह वैक्सीन लगाई जा रही है, हॉस्पिटल के अंदर कितना स्टाफ है, इन्हीं को लेकर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है। समय हो चुका है घड़ी में आप सबके सामने 4 बज चुके हैं। 4 बजे के समय क्या हालात हैं, कब लोगों को बुलाया गया, कब कब वैक्सीन लग रही है, कितनी डोज यहाँ डेली आ रही हैं, इन्हीं को देखते हुए यहाँ जो दस्तावेज रखे हैं, इन दस्तावेजों को यहाँ कोई संभालने वाला नहीं है। ये दस्तावेज सिर्फ और सिर्फ सुबह इकट्ठे किए जाते हैं और दिन भर इसी तरह धूल खाते रहते हैं। इन पर सब पर सीरियल नंबर डला हुआ है। ये वैक्सीन लगवाने वाले का नाम है आधार कार्ड पर, और यहाँ मोबाइल नंबर है, और साथ में सीरियल नंबर भी यहाँ डाल रखा है कि इनको वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन लगाई कब जाएगी, यह अभी तक पता नहीं है। सुबह जानकारी के अनुसार यहाँ 200 डोज आई थी, लेकिन किसे लगी सिर्फ और सिर्फ इन कागज़ों को पता है जो सड़क पर पड़े हैं। सिर्फ और सिर्फ इन कागज़ों को पड़ा है जो सड़क पर पड़े हैं। मैं इन्हें उड़ने नहीं दूंगा। सर, आप कब से आए हैं, कब से खड़े हैं यहाँ पर? करीब हमारे को खड़े हुए आधा घंटा तो हो गया है। और सवेरे आधार कार्ड कब जमा कराया आपने? सवेरे आधार कार्ड हमने 11 बजे जमा कराया था। तो आधार जमा कराया था? यहीं पे जमा हो रहे थे, जो कागज रखे हैं इन्हीं में जो आधार कार्ड जमा कराया था। आधार कार्ड भी है? बिल्कुल आधार कार्ड है। इसमें 240वां नंबर था, और उन्होंने हमें कहा था कि आप करीबन 3:30 पौने 4 बजे का आ जाइएगा। तो 3:30 बजे मैं यहाँ उपलब्ध हूँ। तो देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो केंद्र है, इस केंद्र में कोई स्टाफ भी नहीं है, न ही कुछ। इन कागजों को कौन संभाल रहा था, कौन यहाँ पर बैठा है? उस समय जो एक यंग लड़का बैठा था, और वो सबके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले रहे थे, और ले करके सीरियल नंबर डाल करके और उनके मोबाइल नंबर डाल करके उनको हिसाब से सूचित कर रहे थे कि आप लगभग आपका समय इस टाइम पे आएगा। जैसे मुझे बताया गया कि आप 3:30 से 4 के बीच में आ जाइएगा, तब आपका नंबर आएगा। तो मैं अपनी माता 3:30 से 4 बज चुके हैं, आपको वैक्सीन लग गई आज? जी बिल्कुल नहीं, मैं माता जी के लिए वैक्सीन के लिए मैंने अपना आधार कार्ड लगवाया था माता जी का। तो लेकिन हम आके खड़े हैं, माता जी भी खड़ी है, लेकिन वैक्सीन के लिए तो कोई स्टाफ ही नहीं है, कोई है उपलब्ध नहीं है कि हमें बता सकें। तो यहाँ उड़ रहे हैं? हाँ, दस्तावेज उड़ रहे हैं, क्योंकि हमें बुलाया गया था कि आप यहाँ पर भीड़ मत करो। तो हम चले गए थे। हम वापस इसकी सूचना आपने उच्च अधिकारी को दी है? हम अभी तो आके खड़े हुए हैं कि सूचना किसे देंगे जब केंद्र में कोई है ही नहीं। जी, तो और भी लोग मौजूद हैं, उनको भी जानते हैं क्या हालत। सर, क्या आपके भी कागज यहाँ आधार कार्ड? जी, मेरा आधार कार्ड यहाँ जमा है। सुबह में आया था 10:30 बजे, मेरे पेपर यहाँ ले लिए गए थे। बोले आप 4 बजे के लगभग यहाँ आ जाना। पिछले 10 दिन से मैं इस स्वास्थ्य केंद्र पे आ रहा हूँ। ये कह के लौटा दिया गया पहले तो कि हमारा जो स्टाफ है वो कोविड पेशेंट आ गए हैं, हमारे उनके कोरोना है। जब भी को कोरोना पेशेंट ठीक हो जाएंगे तब यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाएगी। अभी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। आज सुबह पता लगा वैक्सीन उपलब्ध हो गई है। मैं सुबह 9:30 बजे, मेरी ये बच्ची है, बच्ची को साथ लेके आया था, इसे भी वैक्सीन लगवानी थी। तो इन्होंने कहा भाई आप 3:30-4 बजे आ जाना। मैं 3:30-4 बजे जब से आया हूँ, एक ये प्रकाश जी यहाँ पर खड़े थे, बाकी 4-5 लोग और भी मेरे जैसे आके चले गए। यहाँ पर कोई साल संभाल करने वाला नहीं है। मैंने CMHO नरोत्तम शर्मा को कंट्रोल रूम फ़ोन कर रहा हूँ मैं पिछले 10 मिनट से मेरे मोबाइल से। कोई मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा। ये अंधी सरकार है साहब। तो ये राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। आज ACB ने एक बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें RUHS में 1.5 लाख रुपए तक की रिश्वत के बाद वेंटिलेटर दिए जा रहे थे। लेकिन उससे भी बड़ी घटना आपको करधनी में देखने को मिलेगी, जहां वैक्सीन के नाम एक बड़ा धोखा किया जा रहा है। ये वैक्सीन के हालात है कि जिनको वैक्सीन लगनी है उनके कागज यहाँ पड़े हैं, और जिन्हें वैक्सीन लगवानी है वो लोग यहाँ खड़े इंतजार कर रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर क्या है, कितने लोग मौजूद हैं, कौन यहाँ सुरक्षा कर रहा है, और कितने का यहाँ स्टाफ है, इसी के लिए मैं लगातार हॉस्पिटल में जा रहा हूँ। हॉस्पिटल में सबसे पहले मैं एंटर कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ ये रिसेप्शन है, यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोगों का रखवाला है तो सरकारी खर्चा है। यहाँ पंखे चालू हैं, लेकिन इनके नीचे बैठने वाला कोई नहीं है। ये है सरकारी डिस्पेंसरी। मैं अंदर आता हूँ, यहाँ कुर्सी रखी है, पंखा चल रहा है, अटेंडेंस की मशीन धूल खा रही है, लेकिन इस पर अटेंडेंस लगाने वाला कोई नहीं है। खुले में ये व्यवस्थाएं हैं यहाँ की डिस्पेंसरी की। खुले में इनके कागज पड़े हैं, सभी तरह की दवाइयाँ पड़ी हैं, सिरेंज पड़ी हैं, लेकिन इसमें भी कोई नहीं है। अन्य हॉस्पिटल में जाता हूँ, हॉस्पिटल में स्टाफ कितना है आप खुद देख सकते हो। 16 का स्टाफ है, जिसमें से यहाँ एक भी कर्मचारी अभी तक मौजूद नहीं मिला है। आगे भी जाता हूँ, कितने कर्मचारी मिलते हैं। इस कमरे में आता हूँ, ये इसका मेडिकल है।
मेडिकल स्टोर में भी यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आसानी से मेडिकल स्टोर में घुस चुका हूँ और मेडिकल स्टोर में सिर्फ हैं तो दवाइयाँ हैं, यहाँ इन्हें भी देने के लिए मरीजों को कोई नहीं है। समय 4 बज चुके हैं लेकिन 16 में से एक भी स्टाफ मौजूद नहीं है। अगर स्टाफ मौजूद नहीं है तो फिर क्या लॉक की चाबी ही मौजूद है और क्यों मेडिकल स्टोर खुला है? आगे और भी कमरे में मैं जाऊंगा, उनमें क्या व्यवस्था है। इसमें आया हूं, यहाँ भी कोई नहीं है और आगे आया हूं तो यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ सरकारी खर्चे का पंखा चल रहा है। यहाँ लिख रखा है साहेबजादों ने, कृपया मास्क लगाकर ही संस्था में प्रवेश करें, लेकिन प्रवेश कौन करेगा जब कोई इलाज देने वाला ही नहीं है। ये इसका हालात है। डिस्पेंसरी में कोई भी जा सकता है और कभी भी कितनी भी बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है। कोई पेशेंट आए नहीं आए इन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ 16 का स्टाफ है जिन्हें बैठने का समय नहीं है। ये हालात हैं करधनी के इस सेंटर के। हालांकि कोई गेट खोल रहा है, मैं बात करना चाहूँगा उनसे कि इधर से भी कोई व्यक्ति है क्या। सर, उधर से दरवाज़ा बंद है। तो आपने देखा ये है करधनी सेंटर के हालात। तो आपने देखा कि करधनी में 16 का स्टाफ है और 16 के स्टाफ में से एक भी यहाँ कर्मचारी मौजूद नहीं है। लगातार लोगों का आरोप है कि हमने CMHO नरोत्तम शर्मा को भी फ़ोन किया है, लेकिन वो भी यहाँ मौजूद नहीं थे। वैक्सीन लग रही है लेकिन यहाँ जनता को नहीं, सिर्फ कागज़ों में ही लगती दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट श्री राम यादव के साथ विवेक सिंह जादौन, मरुधर बुलेटिन।